बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी हाँ, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपने बिल्कुल सही सुना और सही आपने सुना। और ऐसा लग रहा था बाबर आजम को भी, जिस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग कर रही थी और 10 ओवर हो चुके थे, उस वक्त तक बाबर आजम को भी यही लग रहा था कि हम फाइनल में पहुंच चुके हैं और हम फाइनल खेलेंगे। लेकिन उसके बाद ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम से जो है वो चीजें बदल गई और मैच भी बदल गया। और फिर वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त कमाल का मैच हुआ। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एलिमिनेटर 2 का मैच हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बड़े जबरदस्त मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी से हारा हुआ मैच जीता। जी हाँ जी, इस्लामाबाद हारा हुआ मैच पेशावर ज़ल्मी के मुंह से निकाल के लाया और इस्लामाबाद जो है मैच जीता। इसलिए मैंने कहा था कि बाबर ने भी कहा था कि हारने के बाद इंटरव्यू के कि हमें लग रहा था 10 ओवर तक कि हम जीत जाएंगे, हम फाइनल खेलेंगे। लेकिन फिर ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए और सब कुछ बदल गया और मैच इस्लामाबाद के हाथ में गया। मैच की बात करते हैं तो क्या जबरदस्त बारी खेली है अमाद वसीम ने और हैदर अली ने। वो है हैदर अली जिसको जिसको पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम से निकाला था कि ये खेल नहीं रहा, परफॉर्म नहीं हो रहा, उसका बल्ले से रन नहीं बन रहे। और आज उसी हैदर अली ने अपनी उसी टीम को जवाब दिया कि मैं रन्स बनाता हूं। और उसी हैदर अली ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ रन्स बना के अपनी पुरानी टीम को शिकस्त दी। अमाद वसीम ने जबरदस्त बैटिंग की है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। पिछले अगर 2-3 मैच देखे तो पिछला एक मैच उन्होंने छक्का मार के जिताया। फिर पिछले मैच के अंदर 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लेके जिताया। और आज अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग से भी उन्होंने ये मैच जिताया। इसीलिए तो कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है ना, उसको कोई नेमल बदल नहीं है। एक्सपीरियंस अगर बाजार से मिलता तो हर कोई लेकर आ जाता, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है जी मार खाने से, ठोकर खाने से, हारने से, और हार कर फिर कुछ सीखने से एक्सपीरियंस हासिल होता है। और यही कुछ एक्सपीरियंस जो हासिल किया था अमाद वसीम ने। पिछले काफी सारे मैचों में काफी सारे टाइम से वो चल नहीं रहे थे, न बॉलिंग में न बैटिंग में, बड़ा कुछ उन्होंने फेस किया। लेकिन ज़ाहिर उस एक्सपीरियंस से सीखा और पिछले 3 मैचों के अंदर कमाल की एक छक्का मार के लाहौर के खिलाफ छक्का मारा और टीम को जिताया। फिर कोयटा के खिलाफ बॉलिंग में जिताया और आज पेशावर के खिलाफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से। अमाद वसीम ने जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। अमाद वसीम ने 4 ओवर किए, 4 ओवर के अंदर उन्होंने 30 रन दिए। और इवन दो के 4 ओवर में 23 रन दिए। विकेट तो नहीं ले सके अमाद वसीम, लेकिन 4 ओवर 23 रन दिए। और मेरे ख्याल से यही वो 4 ओवर थे अमाद वसीम के, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी का स्कोर 185 तक पहुंचा। वरना अगर देखा जाए तो ये 200 से क्रॉस कर रहा था। लेकिन अमाद वसीम ने जबरदस्त बॉलिंग की और उसके बाद जो है वो फिर कैप्टन जो थे शादाब खान, इवन दो के आखिर में उनको मार पड़ी, लेकिन शुरू के उनके जो 2 ओवर थे वो बड़े जबरदस्त किए थे। जरा मैच की बात कर ले तो मैच जो है वो बड़ा जबरदस्त मैच था। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और पेशावर ज़ल्मी से पहले इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद की जो है वो 21 के ऊपर 3 थे, 50 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे और 91 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट थे और फिर 189 के ऊपर 5 ही थे। वो जब जब 5 आउट हुए तो हैदर अली आए, तो हैदर अली ने और अपना अमाद वसीम ने जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। 98 रन की 49 बॉल के ऊपर 98 मैच जिताया। और वहां पर अमाद वसीम का कामनेस और एक्सपीरियंस काम आया और हैदर अली का एग्रेशन काम आया और इस्लामाबाद को एक हारा हुआ मैच जिता दिया। बात की जाए तो इस मैच के अंदर बड़ी जबरदस्त जो है वो बैटिंग की, बड़ी फ्लैट पिच थी, बड़ी जबरदस्त पिच थी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत की। पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करी आई तो बाबर आजम नहीं चल सके। हालांकि पिच मजेदार था, बैटिंग पिच था, लेकिन बाबर आजम जो है वो 22 बालों को 25 रन बना के चले गए।
लेकिन पेशावर की तरफ से आज कंप्लीट जो शो जीता, कंप्लीट जो मजा आया बैटिंग का, साहिल अयूब का क्या कमाल की बैटिंग की उस लड़के ने, क्या जबरदस्त बैटिंग की है। न सिर्फ बैटिंग की, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त की। साहिल अयूब ने 44 बॉल किए, 44 बॉलों के ऊपर जो है वो 43 रन बनाकर 73 रन, सॉरी 44 बॉलों के ऊपर 73 रन बनाकर वो आउट हुए। 4 छक्के और 6 चौके लगाए और 165 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। बाबर आजम 22 बॉल 25 रन बनाकर चले गए, बाबर आजम नहीं बना सके। और फिर मोहम्मद हारिस ने आज जो है वो अच्छी बैटिंग की है। हारिस जो कि पिछले कई सारे मैचों से फ्लॉप थे, लेकिन आज उनका बल्ले ने रन बनाए और जबरदस्त बैटिंग की मोहम्मद हारिस। 5 आउट हो गए तो फिर ज़ारा अहमद वसीम का एक्सपीरियंस और हैदर अली का एग्रेशन काम आया और उन दोनों ने एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप की और 49 बॉलों के ऊपर 98 रन की पार्टनरशिप की और ये पार्टनरशिप बनी इस्लामाबाद के लिए जीत का सबब। और एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया अहमद वसीम और हैदर अली ने। बड़ी ज़बरदस्त जो है उन्होंने बैटिंग की, बड़ी ज़बरदस्त। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फाइनल में चलेगी और 2016 में पहली दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और 2018 में, और 5 साल के लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड अब दोबारा फाइनल में चली गई है। और 2016 में फाइनल में जब पहुंची थी तो फाइनल जीती थी, 2018 में पहुंची थी तो जीती थी। क्या इस बार इस्लामाबाद क्या दोबारा जीत पाएगी? क्योंकि जब जब इस्लामाबाद ने फाइनल खेला है उसने टाइटल अपने नाम किया है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। उसके आगे रेत की दीवार नहीं है, बल्कि आगे मैं कहूँ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो दीवार है। एक बहुत बड़ा अपोनेंट है उसका नाम है जी मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को हराना इस्लामाबाद के लिए इतना इजी नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद को और मुल्तान का 18 का फाइनल होगा। अब बड़ा जबरदस्त देखने वाला फाइनल होगा। इस PSL के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन आज के मैच में ओवरऑल देखा जाए तो अगर पेशावर जीत जाती तो मैन ऑफ द मैच बनता था साइम अयूब का, जिसने बैटिंग से भी जबरदस्त कमाल किया और बॉलिंग में भी कमाल किया और 3 ओवर के अंदर 34 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए थे इस्लामाबाद के, लेकिन हार गई। लेकिन इस PSL के अंदर साइम अयूब जो है स्पेशली पेशावर की तरफ से बड़े जबरदस्त जो है वो ऑलराउंडर के तौर पर सामने आया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी जगह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और दूसरी तरफ अहमद वसीम ने भी जिस तरह लास्ट 3 इनिंग्स के अंदर गेम खेली है, तो क्या अब अहमद वसीम को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा? मुझे तो लगता है करना चाहिए। जिस किस्म की उसकी बॉलिंग है और जिस तरह वो बैटिंग करता है और स्पेशली जिस किस्म का उसका टेम्परामेंट है, प्रेशर को जो है वो हैंडल जबरदस्त तरीके से करता है, तो डेफिनेटली अहमद वसीम को टीम के अंदर शामिल करना चाहिए। यह था जी आज के मैच का हाल चाल। फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ और वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, हमें रखेंगे खैर।